जहां नकली और मिलावटी बीजों से किसानों को निजात दिलाने के लिए हरियाणा सरकार नया बीज संशोधन विधेयक लेकर आई है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि इस विधेयक से किसानों को नकली और मिलावटी बीजों से निजात मिलेगी। अगर बीज असली है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट देखें। नकली और मिलावटी बीजों से किसानों को निजात दिलाने के लिए हरियाणा सरकार नया बीज संशोधन विधेयक लाई है और इस विधेयक में बीज की गुणवत्ता खराब मिलने पर उत्पादक और विक्रेता को 3 महीने से 3 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और इसी को लेकर हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि हरियाणा बीज संशोधन विधेयक 2025 आने के बाद किसानों को नकली और मिलावटी बीजों से निजात मिलेगी। उन्होंने बीज निर्माताओं से और विक्रेताओं के इस विधेयक को लेकर नाराजगी पर कहा कि अगर बीज असली है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सरकार का उद्देश्य है किसानों को नकली और मिलावटी बीजों से निजात दिलाना है ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। उसकी आमदन बढ़े तो आमदन तभी बढ़ेगी भी। नकली बीज, नकली दवाइयाँ, अब कंपनी वाले भी आए थे, वो कहते हैं जी हमारे तो पैकिंग में असली बीज है, और दुकान वाले कह रहे जी हम तो कंपनी का माल बेचते हैं, जो उसमें है वो उसी का है। अब थोड़ी चर्चा तो चली ना, कंपनी भी सतर्क है और दुकानदार भी सतर्क है। ये कानून बना है, इस पे सक्रियता तो आई है और इससे मैं समझता हूँ भी नकली माल तो बंद हो जाएगा, बीज भी बंद होगा और दवाइयाँ भी बंद हो जाएंगी। इससे अगर असली आएगा तो किसी पे क्यों चलान होगा, किसी का वो होगा नहीं बिल्कुल। तो नकली पे है तो असली पे थोड़ी है, असली तो शुद्ध आएगा ना, उस पे कोई झगड़ा ना उस पे कोई। और वहीं 14 अप्रैल को यमुनानगर में होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के होने वाले कार्यक्रम प्रदेश में विकास को और गति मिलेगी। बीजेपी लगातार देश के विकास को लेकर संजीदा है और गेहूं के सीजन के बाद भी रैली को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को सुनने के लिए रादौर विधानसभा के क्षेत्र हर गाँव से भारी संख्या में लोग इस रैली में भाग लेंगे। देखिए लोगों में रैली का बहुत उत्साह, सीजन भी है लेकिन सीजन के साथ साथ रैली का ज्यादा उत्साह है। मोदी जी को सुनने के लिए रादौर के हर गांव से बहुत बड़ी संख्या में लोग जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं भी 10,000 प्लस की संख्या हमारे अपने विधानसभा से हो, इसके लिए पूरी ताकत लगाएंगे। हम रैली को बहुत तामझाम के साथ करेंगे। बहरहाल कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बीज संशोधन विधेयक को किसानों के लिए हितकारी बताते हुए इसका समर्थन किया, लेकिन इस विधेयक के खिलाफ सीड एंड पेस्टिसाइड निर्माताओं और विक्रेताओं में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। और नतीजा ये है कि अब बीज निर्माताओं और विक्रेताओं ने इसका विरोध जताने के लिए हरियाणा में बीज की सप्लाई बंद करने का फैसला लिया। उनकी मांग है कि हरियाणा सरकार जब तक इस विधेयक को वापस नहीं लेती तब तक ये विरोध जारी रहेगा और लिहाजा देखना होगा कि बीज निर्माताओं और विक्रेताओं के विरोध का असर सरकार के फैसले पर पड़ता है या नहीं। यमुनानगर से टोटल टीवी के लिए राहुल सेजवानी की रिपोर्ट।